नमस्कार व्यापारी मित्रों और दोस्तों, हैप्पी न्यू टैक्स ईयर। 1/4 यानी 1 अप्रैल आ गया और पहले जब हम लोग मिलते थे तो हम लोग जब नया साल शुरू होता था तो हम उसे हैप्पी न्यू असेसमेंट ईयर कहा करते थे। और मैंने आज कहा कि हैप्पी न्यू टैक्स ईयर। इसका मतलब ये कि आज 1/4 से ये बहुत ऐतिहासिक दिन है कि 1961 के बाद सन 2025 यानी इनकम टैक्स एक्ट 2025 आज के दिन से इफेक्टिव लागू होना शुरू हो गया। अब आज के दिन से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि इनकम टैक्स में बहुत प्रारूप में बहुत चेंजेस हो गए या पूरे हमारे टैक्स रेट्स वगैरह चेंज हो गए। उसमें मोटा मोटी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ, परंतु ये जो इनकम टैक्स एक्ट, जो इसका मैं थोड़ा सा इतिहास बताना चाहूंगा, तो सन 1961 के बाद से अभी पिछले कुछ समय से काफी दिनों से मांग की जा रही थी कि जीएसटी एक्ट नया आ गया और जो सिविल क्रिमिनल कोर्ट के केसेस के जो कानून है वो भी सब नए तरीके से लिखे गए। तो समय अनुसार इतने सारे जो चेंजेस, बहुत सारे डिस्प्यूट्स इनकम टैक्स में हुए, उसके अगेंस्ट में काफी सारे लिटिगेशंस हुए, लिटिगेशंस कोर्ट में गए, कोर्ट में अनेकों फैसले हुए, फैसलों के बाद तरह तरह के अमेंडमेंट्स इनकम टैक्स ने उस फैसलों के तहत जो लूपहोल्स थे उसको दूर करने के लिए किए गए। उससे इनकम टैक्स बहुत बल्की हो गया था, बहुत भर गया था। काफी सारे प्रोविजंस, क्रॉस रेफरेंसेस, एक चीज को पढ़ना है तो दूसरी चीज पढ़ना पड़ता था। तो इससे जो साधारण पब्लिक है उसके लिए एक्ट पढ़ना, उसे समझना, समझ के उसके अनुसार आय की गणना करना और उसके अनुसार टैक्स भरना, यह बहुत कठिन और जटिल प्रक्रिया हो गई थी। तो गवर्नमेंट ने, जैसे अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब हमारे व्यापारियों को कम से कम तकलीफ हो, वहां जो देश के कानूनों के प्रावधानों को सरलता से पढ़ सके, समझ सके और उसके अनुसार खुद भी काफी सारा कंप्लायंस कर सके और जागरूक रह सके, तथा अपने सीए वकीलों के साथ समय समय पर संपर्क करके जो कानूनी प्रक्रियाओं का पालन सही तरीके से कर सके। इसीलिए एक साधारण भाषा में सरलता से सारे एक्ट को छोटा करके, यानी जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहना चाहूंगा तो पहले का जो इनकम टैक्स एक्ट था उसमें करीब 819 सेक्शंस हुआ करते थे और अभी का जो नया इनकम टैक्स एक्ट है वह 536 सेक्शनों में करीब करीब सिमट गया है। पहले जो इनकम टैक्स के रूल्स थे वो भी करीब करीब 200 से ज्यादा रूल्स को कम कर दिया गया। पहले जो इनकम टैक्स के फॉर्म्स थे उसमें भी कम से कम 200 से 225 फॉर्म्स, जो एक्स्ट्रा रिडंडेंट फॉर्म्स थे, उसको हटा करके उतने फॉर्म्स कम कर दिए गए। तो काफी सारे चेंजेस जो हुए हैं उनको हम सरल भाषा से समझेंगे। और काफी सारे कंफ्यूजन भी होते हैं कि भाई आज से लागू हो गया, इसका मतलब जो अभी पिछले साल जो हमने इनकम कमाई, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दो कॉन्सेप्ट हुआ करते थे। प्रीवियस ईयर मतलब कि जिन साल में हमने इनकम अर्न की उसको फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर कहा जाता था, और उसके अगले साल यानी जब साल खत्म होगा उसके बाद ही टैक्स की करना होगी, तो उसको जिस साल में टैक्स किया जाता था उसको असेसमेंट ईयर कहा जाता था। तो ये सबको बहुत कंफ्यूजिंग होता था जनरल पब्लिक को। तो गवर्नमेंट ने अभी टैक्स ईयर करके एक ही कॉन्सेप्ट ला लिया, यानी 1/4/26 से जो ईयर चालू हो रहा है उसको हम टैक्स ईयर 2026-27 कहेंगे। और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक के जो हमने इनकम कमाई है उसका जो हमको चालान भरना है और रिटर्न भरना है वो पुराना जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसके अनुसार ही हमको भरना है। मतलब जो साल, पिछले साल तक के हमने जो भी इनकम कमाई या जो भी हमारी जांच पड़ताल भी चल रही होगी किसी केसेस में, या उससे संबंधित कोई भी चालान या कोई भी असेसमेंट के रिटर्न्स वगैरह कुछ भी भरने होंगे, वो हमको पुराने प्रावधान के अनुसार पुराने चालान नंबर पे ही पेमेंट करना है और पुराने नंबर्स के जो रिटर्न फॉर्म्स थे उन्हीं के अनुसार उसके रिटर्न्स हमको भरना है। तो इनकम टैक्स पोर्टल में भी वैसे चेंजेस किए गए हैं कि एक असेसमेंट ईयर 26-27 जो पुराने साल के लिए, यानी पुराने फाइनेंशियल ईयर के लिए, और एक नया पोर्टल जो साथ में चालू किया गया है वो है टैक्स ईयर 2026-27। तो अभी जो इस साल जो हम इनकम अर्न करेंगे तो हमको अभी बहुत घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये साल का जो पैसा हम टैक्स ईयर 26-27 का कमाएंगे उसका टैक्स अगले साल ही भरना है, पर उसको हम असेसमेंट ईयर वर्ड ना कहते हुए हम अब से सिर्फ एक ही टर्म्स यूज करेंगे जिसको हम कहेंगे टैक्स ईयर। अब सिर्फ जो इस साल से हमको जो अभी तुरंत समझने जैसी बातें हैं कि क्या होता है, वैसे तो साधारण हमारे रिटर्न्स वगैरह हमारे सीए वकील वगैरह ही भरते हैं, परंतु क्या होता है जो टीडीएस के चालान होते हैं, एडवांस टैक्स के चालान होते हैं, वो सब हम लोग भरते हैं। तो अब 1/4/26 से 27 तक के जो भी अभी ये महीने के बाद में जो भी टीडीएस की लाइबिलिटी आएगी, मतलब मैं जो लाइबिलिटी वर्ड बोल रहा हूं समझिएगा जरा सा, जो भी इस साल में एक्रू होगी लाइबिलिटी, जो इस साल में ड्यू होगी और उसके पेमेंट्स होंगे, वो हमको जो इनकम टैक्स के नए प्रावधान में जो उसके 392 और सेक्शन 393 जो नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है उसमें जो चालान दिए गए हैं उसमें ही भरना है।
और रिटर्न फॉर्म भी नए वाले जो फॉर्म्स आएंगे, जो नंबर्स आएंगे रूल्स के हिसाब से, उसके अनुसार भरना है। 1/4/26 के बाद में जो भी पेमेंट्स ड्यू होंगे, जिसपे टीडीएस काटना है और जिनके चालान पेड करना है वो। अब जो 31 मार्च 2026 जो हमारा ईयर खत्म हुआ, साधारणतः हम लोग ब्याज, रेंट और काफी सारे खर्चे हम लोग जो देते हैं, उसके टीडीएस का पेमेंट हमें पुराने लॉ के हिसाब से ही, पुराने चालानों में ही भरना है और पुराने प्रावधानों के अनुसार ही उसके टीडीएस रिटर्न फाइल करना है। तो अभी जो पिछले साल तक की जो 31/3/26 तक के जितने भी हमारे टैक्स लाइबिलिटीज, चालान और ये सब जिम्मेदारियां हैं, हमको पुराने चालानों और पुराने रिटर्न फॉर्म में ही भरना है। और जो नवे अभी जो शुरुआती दौर पे हमारे पास चैलेंजेस आने वाले हैं, जो जून में हम एडवांस टैक्स के जो चालान भरेंगे, वो हमको नए जो टैक्स ईयर में जो प्रोविजंस हुए हैं, उसके जो फॉर्म्स, चालान्स है, उनके अनुसार भरना है। जो नए पैन कार्ड अभी अप्लाई करने हैं आज से, वो भी जो नए फॉर्म्स आएंगे उसके अनुसार करने हैं। तो सरलता से अगर आज हमको बहुत स्पष्ट और सरलता से समझना है तो हमको कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये लॉ आज से लागू हो गया है, परंतु आज से कमाई जाने वाली इनकम पे जो भी टीडीएस और टैक्स की लायबिलिटी आएंगी, उन्हीं पर नया प्रावधान लागू होगा। पुराने जो भी हमारे डिस्प्यूट्स और जो भी हमारे पेंडिंग रिटर्न्स या चालान्स या प्रोसीजर्स पेंडिंग है, वो पुराने लॉ के हिसाब से ही होने वाली है। तो उसमें कोई हमें चिंता की बात नहीं है। और भी काफी सारे चेंजेस नए इनकम टैक्स लॉ में हुए हैं। तो मैं 1/4/26 से इस सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं और आने वाले समय में यदि आपको सबको पसंद आता है तो जरूर लाइक करिए। और मैं कोशिश करूंगा कि और सरल भाषा में काफी सारे, जैसे रिटर्न्स फॉर्म में क्या चेंजेस हुए हैं, टीडीएस के चालान्स में क्या चेंजेस हुए, असेसमेंट में क्या चेंजेस हुए हैं, ये सारी चीजों को जो नया एक्ट में चेंजेस हुए हैं, मैं आप सबके सामने लाने का प्रामाणिक प्रयत्न करूंगा। आपने समय देकर उसे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हैप्पी न्यू टैक्स ईयर। थैंक यू वेरी मच।